दोस्तों राम राम साहब, मैं ताको दोस्त ताको भाई ताको मित्र कुम सिंह। नौलगढ़ पुलिस ने जो सब इंस्पेक्टर है संतोष जी, उन्होंने एक युवक जो इस नौलगढ़ थाने में एक इस्तिगासे से एक मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में उस युवक पर यहाँ गांव की बेटी के साथ में यौन शोषण का उसका आरोप था। और उस मामले में ये कह सकते हैं कि इस जो आरोपी युवक है विजय कुमार, उसको नौलगढ़ पुलिस ने 3 दिन जयपुर में दबिश दी। उसके बाद में सीकर से उसको गिरफ्तार किया है। सरकारी व्याख्याता के नाम पर उसकी सगाई नौलगढ़ में हुई। उसके बाद में उसने कहा कि उसका आरएस में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में उनके परिजनों को वो मूर्ख बना रहा था और वहीं युवती के साथ में शादी के बाद के वैवाहिक जीवन को वो जीना स्टार्ट कर दिया था और पूरी तरीके से भावनाओं के साथ में उसके साथ खिलवाड़ किया। और जब उसने उस युवती के परिजनों के उन्होंने केसीसी लोन लेकर भी उसको पैसा दिया, जैसे उसने पैसा मांगा उसको पैसा देते गए, लगभग 6 लाख रुपए भी दे दिए उस युवक को। उसके बाद में जब उनके परिवारजनों ने शादी फिक्स कर दी लास्ट ईयर में, उसके बाद में पता चला कि वो कोई सरकारी व्याख्याता नहीं है, उसका नया कोई आरएस में सिलेक्शन हुआ है। और जब उस युवक को इस बात को लेकर कहा तो युवक ने इस बात को स्वीकारा। उस युवक को उन्होंने संभवतः मारपीट भी की। गुस्से में जिस तरह की चीजें निकल गई, कुछ पैसों का भी उसे हिसाब जैसा उन्होंने कवर किया नहीं किया। लेकिन उस मामले के बाद में वो युवक लगातार इंस्टाग्राम पर फोटोएं डाला था, उस बच्ची की फोटोएं अपने साथ, उसने पर्सनल उनकी फोटोएं थे और इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर वो तमाम प्रूफ पुलिस की एफआईआर में और जो गवाह के रूप में उनमें उल्लेख किए गए हैं। और उस दौरान उस युवक को इस मामले में जो जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पर उस लड़की को उसको परेशान कर रहा था और ये कह सकते हैं कि तमाम वो चैट्स वो शेयर कर रहा था, पर्सनल उनकी चीजें शेयर कर रहा था। होटल्स की फोटो, नौलगढ़ के भी कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर युवती ने बताया कि उस होटल में वो लेकर गया था। तमाम उन पर वहां पुलिस अभी कल पहुंचे, आज पहुंचे, वहां पर मौका मुआयना होगा। ये पुलिस, नौलगढ़ पुलिस, हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों जहां जहां होटलों में इस तरीके से अवैधानिक रूप से, जिस तरीके से यहाँ अगर कोई होटल्स में इस तरीके से इन्वॉल्व हैं तो वो लोग भी सावधान रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का टास्क सब लोगों पर है। और इस मामले में वो जो युवक है उसकी 5 तारीख को जयपुर में शादी हुई है और शादी भी मतलब ये कह सकते हैं कि उसने उनको भी मूर्ख बनाकर शादी की है। मतलब उस युवक ने उनको भी व्याख्याता के रूप में अपनी प्रेजेंटेशन की कि मैं सरकारी लेक्चरर हूं। जयपुर में आलीशान शादी, उसके वीडियोस भी आ रहे हैं और उनको इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। पुलिस को लगा, लोकेशन उसकी ट्रेस की, उस युवक को पुलिस ने दस्तयाब उसको किया है और अभी अधिकृत रूप से प्रेस नोट जो आएगा वो चीजें कह सकते हैं। लेकिन नौलगढ़ से जुड़ा मामला है, नौलगढ़ की वो युवती थी, परिजनों ने अच्छा सोचकर उसकी शादी की। परिजनों का प्रारंभिक तौर पर इस तरीके से सोचते हैं कि बच्ची गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शादी हो रही है, बहुत खुशी का मौका होता है एक फादर के लिए। लेकिन उनको जब पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से फेक है, ये युवक पूरी तरीके से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, न कोई आरएस में है, न कोई व्याख्याता है, और जब वो शॉक्ड होते हैं उस युवक को कहते हैं तो वो युवक उनको धमकियां देता है, मारपीट करता है। और इस बात को लेकर पुलिस को उन्होंने पहले अवगत भी कराया था इस बात को लेकर और पुलिस ने उस युवक को पाबंद भी किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। वो इंस्टाग्राम पर उनकी चीजें, पर्सनल फोटोज शेयर कर रहा था, सेल्फी मोड की फोटोएं शेयर कर रहा था, मिरर के सामने की फोटोएं शेयर कर रहा था और गलत गलत कमेंट कर रहा था। उस बात को लेकर परिजनों ने उस बाद में कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट की शरण इस्तिगासे के जरिए उन्होंने इस मामले को दर्ज कराया, जिसके बाद में अभी पुलिस ने उसको सीकर से गिरफ्तार किया है। विजय कुमार नाम का वो युवक है जो कई बार देखा होगा कि उसने फर्जी तरीके से अपने आरएस में या उसने व्याख्याता के सिलेक्शन का उसने खूब वाहवाही ली है। और आने वाले ये दिनों के लिए चुनौती है कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई रिश्तेदार किसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ऐसे सोचते हैं कि इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, रिश्ता करें तो 100 बार आगे पीछे या वेरीफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से उसने यहाँ इस परिवार को मूर्ख बनाया, सीकर में भी एक परिवार को मूर्ख बना दिया। सीकर में पढ़ा लिखा परिवार, वकालत को जानने वाला वो परिवार है। इस मामले में और भी चीजें जो अपडेट होगी देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो युवक, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि नौलगढ़ पुलिस इस मामले में कब प्रेस नोट जारी करे, ऑफिशियली कब बयान जारी करेंगे। लेकिन ये इस समय नौलगढ़ जुड़ी बड़ी खबर है कि सरकारी व्याख्याता, फर्जी सरकारी व्याख्याता और फर्जी तरीके से आरएस बनकर नौलगढ़ में एक युवती के साथ में 1.5 साल देह शोषण करने वाले
युवक को नौलगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो नई शादी, जो कह सकते हैं कि नए रिलेशन में जाकर उसने शादी की है जयपुर में, बकायदा उसका आरोपी का आप देखोगे उसके मेहंदी, मोड़ी शादी की, वो सब कुछ उसके है। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं उसने एक घर और बर्बाद किया है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस मामले में आने वाले दिनों में क्या अपडेट होगा, सबकी नजर है। फिलहाल नौलगढ़ पुलिस के अधिकृत बयान का इसका इंतजार है। इस मामले में जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पीड़िता ने, उनके परिजन कैमरे के सामने आने से अभी फिलहाल बच रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं, आइडेंटिफिकेशन वापस उसका घर बसे, ये सब लोग यही चाहते हैं। उसी भाव में गार्जियन के अभिभावक तौर पर हम और आप भी यही चाहते हैं कि जैसे उसके साथ में हुआ लेकिन दोबारा ना हो, और उसका एक बहुत अच्छा उसका जीवन चले। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में 3 दिन जयपुर में बाड़ेबंदी कैंपिंग करने के बाद में आज उस युवक को सीकर से गिरफ्तार किया है, और फिलहाल वो नौलगढ़ में पुलिस के सिकंजोग में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कुछ बड़े खुलासे होंगे, क्या वो 2 युवतियों के अलावा और भी कितने को उसने पागल बनाया है, किस तरीके से लोगों के इमोशन के साथ में खेला है, तमाम तरह की चीज में अपडेट में पुलिस के ऑफिशियली ब्रीफिंग और प्रेस नोट का इंतजार करें। धन्यवाद।